नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आपका अपने YouTube चैनल हिमज्ञानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लियोपेट्रा जितनी दिखने में सुंदर थी उतनी ही वो दिमाग से शातिर थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, क्लियोपेट्रा का जन्म 69 ईसा पूर्व इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। क्लियोपेट्रा एक ग्रीक नाम है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है ग्लोरी ऑफ फादर, यानी कि पिता का गौरव। कहते हैं जब क्लियोपेट्रा 17 साल की थी तब उसके पिता का निधन हो गया था। उसके पिता एक राजा थे और कायदे से उनकी सारी संपत्ति और जायदाद क्लियोपेट्रा और उनके भाई टॉलमी में बंटने वाली थी। और प्राचीन मिस्र की परंपरा के मुताबिक उसकी शादी अपने ही भाई से होने वाली थी, लेकिन सत्ता और साम्राज्य के संघर्ष के चलते उसे अपने मिल्कत से हाथ धोना पड़ा और वो वहाँ से भाग गई। लेकिन उसके अंदर सत्ता पाने की ज्वाला अभी भी जल रही थी। थोड़े समय बाद क्लियोपेट्रा की मुलाकात जूलियस सीजर नाम के राजा से हुई। जूलियस रोमन एम्पायर का राजा था। जब उसने क्लियोपेट्रा को पहली बार देखा तो वो उसकी सुंदरता में खो गया। लेकिन क्लियोपेट्रा भी शातिर थी। उसने तुरंत सोच लिया कि जूलियस को कैसे इस्तेमाल करना है। क्लियोपेट्रा ने उसे वो सब दिया जो वो चाहता था और जूलियस को मिस्र पर युद्ध के लिए उकसाया। और ठीक वैसा ही हुआ। जूलियस सीजर ने युद्ध कर टॉलमी को मौत के घाट उतार दिया और क्लियोपेट्रा को मिस्र की रानी बना दिया। मिस्र की परंपरा के मुताबिक तब राजाओं के वंशज भाई बहन आपस में शादी किया करते थे, इसलिए रानी बनने के बाद क्लियोपेट्रा को अपने एक और छोटे भाई के साथ शादी करनी पड़ी। लेकिन क्लियोपेट्रा अकेली ही राज करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने भाई को मरवा डाला और उसकी छोटी बहन को भी विष देकर हत्या करवा दी। इजिप्ट की रानी बनने के बाद जूलियस क्लियोपेट्रा को रोमन की रानी बनाना चाहता था, लेकिन रोमन की प्रजा उसके विरोध में थी। लेकिन क्लियोपेट्रा सिर्फ मिस्र की ही नहीं बल्कि रोमन तक अपनी सत्ता पहुंचाना चाहती थी। फिर क्लियोपेट्रा ने रोमन के जनरल मार्क एंटनी को अपनी खूबसूरती के मायाजाल में फंसाया और एंटनी भी उसकी खूबसूरती को देखकर तंग रह गया। एंटनी के साथ काफ़ी समय रहने के बाद उसने शादी कर ली और उसके बच्चे भी हुए। उसके बाद एंटनी के साथ मिलकर जूलियस सीजर की हत्या करवा दी। लेकिन परंपरा के मुताबिक रोम का अगला राजा जूलियस का बेटा या ऑक्टेवियन सीजर को बनाया जाएगा। क्लियोपेट्रा और एंटनी ने इसका जमकर विरोध किया और दोनों ने मिलकर रोम के खिलाफ ऑक्टेवियन के साथ युद्ध किया। लेकिन ऑक्टेवियन की सेना के आगे वो टिक नहीं पाई और क्लियोपेट्रा अपने 70 जहाज़ों को साथ लेकर भाग आई और एंटनी भी उसके पीछे पीछे आ गया। लेकिन ऑक्टेवियन एंटनी गद्दार को सज़ा देना चाहता था, इसलिए उसने क्लियोपेट्रा को हथियार बनाया और मिलकर एंटनी की हत्या करवा दी। लेकिन क्लियोपेट्रा ने फिर से इस बार खूबसूरती का मायाजाल ऑक्टेवियन के खिलाफ अपनाया, लेकिन ऑक्टेवियन उसके इस मायाजाल में नहीं फंसा। ऑक्टेवियन ने मिस्र पर हमला कर अलेक्जेंड्रिया पर राज कर लिया और इसके चलते क्लियोपेट्रा को वहां से जाना पड़ा। अब क्लियोपेट्रा अकेली इधर उधर भटक रही थी। लेकिन क्लियोपेट्रा की मृत्यु का राज आज भी एक राज है। लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा की मृत्यु ऑक्टेवियन ने करवाई और कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपने शरीर पर सांपों को डालकर उससे डंक मरवाकर अपनी ही मृत्यु करवा ली। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।